हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हमने जो जो चीज़ें सीख ली हैं ऐड कॉपी में जो है वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। तो अब स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग देखते हैं कि ऐड कॉपी एक्चुअली लिखते कैसे हैं। अब हम वो चीज़ें अप्लाई करते हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो है वो देखी हैं कि और सीखने की कोशिश जो है वो की है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपके पास आएगी जब आप ऐड कॉपी जो है वो बनाने जाएंगे तो आपके पास फाइनल यूआरएल जो है वो आता है। फाइनल यूआरएल क्योंकि हम लोग अभी साइंस एकेडमी वाली एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो हम एक हाइपोथेटिकली किसी का भी हमने जो है वो पेज उठा लिया और हमने फाइनल यूआरएल डाल दिया। फाइनल यूआरएल मतलब कि आपका जो भी बंदा ऐड क्लिक करेगा वो लैंड कहाँ होना चाहिए। बेसिकली अभी हमने सिंपल सी चीज़ है वो आपने मेंशन कर देनी है। अगर आपका लैंडिंग पेज कोई पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है तो आप उस पर चले जाएंगे और आप उसको इस पे जाके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका ये होम पेज हो। जिस पेज पे आप ये ऐड जो है कोई बंदा क्लिक करे उसको ले जाना चाह रहे हैं वो पेज एग्जैक्टली जो है वो डाल दें, चाहे वो एक पेज का ही जो है आपकी वेबसाइट क्यों ना हो, लैंडिंग पेज क्यों ना हो। आपको बेसिकली आपको जो मकसद है वो पूरा करना है। उसके नीचे जो आपका डिस्प्ले जो आपके पास डिस्प्ले पाथ आ जाता है। डिस्प्ले पाथ क्या है? डिस्प्ले पाथ बेसिकली डिस्प्ले यूआरएल होता है जो कि आपके ऐड में ऊपर दिखता है। हम लोग ने ये कहा कि जब आप ऐड बना रहे हो तो आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपकी लैंडिंग पेज के साथ जो है वो रेजोनेट करता हो। लोग जो हैं अगर इवन अगर आपका ऐड देख रहे हैं और अगर उन्होंने देखा है कि आपका वेबसाइट जो है वो ऑथेंटिक है, उनकी उनकी बेसिकली डिमांड जो है पूरी कर रही है, तो उनके क्लिक करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। नंबर वन तो ये। दूसरा ये कि अपने अगर आपने डिस्प्ले ऐड में अगर आपने कीवर्ड का इस्तेमाल किया होता है तो गूगल रैंकिंग जो है थोड़ी बेहतर कर देता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है ऐड की जो है। एग्जाम्पल जो है लेके देख लेते हैं। हमने कहा कि जी हमारी हमारी एकेडमी है, उसके आगे हम जो ऑफ़र कर रहे हैं बेसिकली वो ये है कि हम मैथ्स कोर्स ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं ओ लेवल्स के जो है। तो हमने बोल दिया कि जी ऑनलाइन ओ, बल्कि हम कहते हैं ओ लेवल्स ऑनलाइन और मैथ्स। अब इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है समझ आ पाएगा। बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं, कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हुआ ये है बेसिकली कि जब बंदा ऐड देखेगा और आपकी वेबसाइट जो है इस पर नज़र आएगा karachi tutor.com/o-level/maths ऑनलाइन, तो उनको एग्जैक्टली ये भी पता चल जाएगा कि भाई जब मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा तो मैं लैंड जो हूँ वो मैथ्स के ही सेक्शन में करूंगा। क्योंकि जैसे हमने लास्ट में जो है वो हिल स्टेशन वाली जो बात की थी कि भाई लोग जो हैं आपको अपनी वेबसाइट पे बुला तो लेंगे बट जब वो पहुंचते हैं वेबसाइट पे तो उनको जो ऑफ़र मेंशन की गई होती है ऐड पे या कहीं पे जो है वो ऑफ़र नहीं की जा रही होती बेसिकली असल में जो है। तो ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने के लिए भी जो है आपको डिस्प्ले यूआरएल में आपको डिस्प्ले पाथ जो है वो करेक्टली डालना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है। आपके 15-15 कैरेक्टर की जो लिमिट होती है, ज़रूरी नहीं इसमें आप 15 कैरेक्टर ही जो है वो कंज्यूम करें, आप इसमें कम भी कर सकते हैं। बेसिक मकसद है आपका ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना, वो आप जिस तरीके से भी करते हैं आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, कोई कभी कभार ऐसा होगा कि आपकी जो हेडलाइंस हैं या आपकी डिस्क्रिप्शंस हैं वो प्री फिल्ड होंगी क्योंकि आपने अपनी कीवर्ड वगैरह डाले हैं, कुछ डाली हुई हैं, तो वो आप जो है उसको क्लियर कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ भी कर सकते हैं बट अमूमन जो है वो बहुत जेनरिक किस्म की जो है वो हेडलाइंस यूज़ हो रही होती हैं। एनीवे यहाँ भी जो आ जाता है जब आप उसके हॉवर करेंगे तो आपके पास कुछ आइडियाज़ भी आ जाते हैं बेसिकली जो है उस पर जो तो आपको जो आप यूज़ कर सकते हैं। हेडलाइंस का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें हेडलाइंस जो है हमें हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि हमारी करेक्टर लिमिट जो होती है वो 30 होती है। हेडलाइंस भी जो है आपकी जो बेहतरीन हेडलाइन, अच्छा इसमें आपके पास 15 ऑप्शन हैं। पहले ये होता था कि आप एक ऐड पे जो है मैक्सिमम 3 हेडलाइंस जो है बना देते थे। उन 3 में से जो भी होती थी वो टाइम टू टाइम जो है वो गूगल जो है वो दिखा रहा होता था यूजर्स को जो है। अब आपके पास जो है वो 15 ऑप्शन है। 15 ऑप्शन का मतलब ये है कि आप यहाँ हेडलाइंस जो है वो डाल देते हैं। उसके बाद ये है कि गूगल जो ज़्यादा बेहतर जो आपकी हेडलाइन ऑपरेट कर रही थी जिसमें ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, कन्वर्जन के चांसेस जिसमें ज़्यादा उसको लग रहे हैं, तो गूगल उन 15 में से वो सेलेक्ट कर ली थी जिसमें ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं और रेगुलरली जो है उन 4 या 5 या जितने भी सेलेक्ट करती है उनको शो कर रही होती है। इसमें देखें ऐड कॉपी जब आप बना रहे होते हैं तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग से मुराद ये कि आप एक ऐड कॉपी बना लें जिसमें आप 4 या 5 हेडलाइंस डाल दें, दूसरी ऐड कॉपी बना लें जिसमें आप 4 या 5 और डाल दें, तीसरी बना लें जिसमें 4 या 5 और डाल दें। अच्छा, ऑल्दो इससे जो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के फ़ायदा ना हो, बट एक चीज़ ज़रूर है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी हेडलाइन जो है या कौन से सेट ऑफ ऐड कॉपी जो है जिन्हें हेडलाइंस हैं वो कौन सी अच्छी चल रही है। तो आप उस तरह से भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एनी हाउ हम थोड़ा अभी ये चलेंगे कॉपी बनाने की तरफ। अब हेडलाइन की तरफ जो हम चलेंगे, हमारा काम हमने ये बोला कि जी हम ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स के ऑफर करना चाह रहे हैं ओ लेवल के स्टूडेंट का। हम लोग ने जो है वो यही बोला है कि जी आप कस्टमर जो है आपको तभी क्लिक करेगा जब वो इंटरेस्टेड होगा। तो वो आप उसको ऐसी चीज़ मेंशन करें, अगर तो आप महंगे हैं
तो आप मेंशन करें कि आपकी प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप सस्ते हैं तो वो भी मेंशन करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आप जो है वो सस्ते हैं तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। बहुत से लोग हो रहे होते हैं जो कि एक लो कॉस्ट जो है वो ऑप्शंस जो है ढूंढ रहे होते हैं, उनको पास जो है वो बाइंग पावर इतनी नहीं होती है, बहुत सारे वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ों इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते कि जी वो क्या कहते हैं क्वालिटी वाइज हो गया कुछ हो गया। उनको ये होता है प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम कर पाएँ, उससे कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। तो दैट इज़ द रीज़न कि हेडलाइन में जो है हम सबसे पहले जो है एक तो अपनी पंचलाइन्स डालेंगे, मेजर पॉइंट्स डालेंगे, मेजर कीवर्ड्स डालेंगे। तो इस वजह से जो है हम अब इसको जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हेडलाइन में जो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप कुछ हम जेनरिक चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। आप ब्रांड का नाम यूज़ कर लेंगे। अच्छा देखिए, एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेडलाइन के 30 कैरेक्टर्स को जो है ना वो जो यूटिलाइज कर सकें। इसका फ़ायदा ये है कि देखें, एक तो आपके पास कीवर्ड ज़्यादा आ जाएंगे, जितना इसमें कीवर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होगा उतना जो है वो यूज़र के चांसेस है कि आपके ऐड पे जो है वो क्लिक करें। तो आपका अगर ब्रांड का नाम जो है वो जेनरिक है तो वो तो आप या तो वो डालने की कोशिश करें। तो अगर आपका साइंस एकेडमी नाम है तो अगर कोई यूज़र जो है, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूज़र्स को जो ऑनलाइन जो है करना चाह रहे हैं, तो आप एकेडमी का नाम भी जो है कह सकते हैं साइंस ऑनलाइन एकेडमी, ताकि उनको पता हो जाए कि ये क्लासेस जो है ऑनलाइन होती हैं। सबसे पहले तो उनकी जो है वो जो भी उनके शक व शुबात हैं वो सबसे पहले इस चीज़ में क्लियर हो जाए। अच्छा जी, हम जो है बोलते हैं कि जी वन, और इसको कह देते हैं वन ऑन वन होम ट्यूटरिंग ऑनलाइन, इसको कह देते हैं वन ऑन वन मैथ्स, वन ऑन वन मैथ्स होम ट्यूटरिंग ऑनलाइन। एक कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया, पूरे के पूरे 30 यूज़ कर लिए। अच्छा, आई हैवंट थॉट अबाउट दिस, तो हम लोग मैं बिल्कुल ही ऑन द गो ये चीज़ें कर रहा हूँ। दैट्स द रीज़न कि इट्स टेकिंग टाइम, बट यू शुड बी, आपको जो है इस चीज़ पे जो है वो टाइम लगाना चाहिए है। दिस इज़ समथिंग कि जो आपके बेसिकली ऐड पे क्लिक्स करने की जो है आपको जो है बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ऐड कॉपी अपनी इतनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है उसमें कि लोग उस पर क्लिक करें, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करनी होती है, फीचर्स डालें, ऑफर्स डालें, नंबर्स का जो है वो इस्तेमाल करें। तो इसमें जो है आप कि इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। दैट इज़ रीज़न मे बी कि हम लोग भी जो है इसी चीज़ की वजह से जो है इस पे टाइम दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर मैथ्स हमने कर दिया। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल आप कह लें। डेमो क्लासेस अवेलेबल टुडे, हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि जी ताकि थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीज़ें, देखिए कुछ आप ऑप्शंस भी जो है यूज़ कर सकते हैं जो कि गूगल जो है आपको मेंशन कर रहा है। होम ट्यूशंस इन कराची आप कर सकते हैं, ऑल दो ऑनलाइन है, कराची से इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। होम ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल नाउ, ये हो गया आपके पास। तो बेसिकली यू गेट द पॉइंट कि आपको जो है बे हेडलाइंस जो है वो किस तरह की बनानी है। अच्छा देखिए, हमारी इस तरह की एग्जांपल जो है, अच्छा ये हम एक चीज़ मेंशन करते हैं हमारे पास मौजूद है। नंबर्स हमने मेंशन कर दिए। 15 फेब कुछ हमने जो है चीज़ें ऑफर कर दी कि वो पर्सनलाइजेशन के भाई वन ऑन वन मैथ्स की जो है वो हम लोग क्लासेस कर रहे होते हैं। कुछ जो है हमने ब्रांड के नाम से जो हेडलाइन लिख दिया। कुछ जो है वो हमने एडिशनली चीज़ बता दी कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डेमो क्लासेस जो है हमने बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ ऑफर की है एक्सक्यूज मी, हमने बेसिकली उनको एक इंसेंटिव ऑफर करने की कोशिश की हमारे पास आने का, ताकि वो रिस्क फ्री जो है बेसिकली
रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सके, नोइंग दैट क्या उसको अपफ्रंट पैसे नहीं देने, वो डेमो क्लासेस लेके सेटिस्फाई होकर जो है वो क्लासेस शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी ऑनलाइन क्लास अवेलेबल ना हो, 20% अर्ली डिस्काउंट का, बैच स्टार्टिंग फॉर 15 फरवरी, अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की है, ऑफर बताने की जो है वो कोशिश की है। तो अलग अलग आप चीज़ें जो है वो बता रहे होते हैं कि जी इसमें क्या क्या जो है वो इंटरेस्ट बेसिकली जो भी होता है, आप आपको एज अ यूज़र जो है वो रख के जो है ये चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं कि यूज़र जो है वो क्या सोच रहा होता है। यूज़र जो है वो अर्जेंसी चाहता है, ये पता करना चाहता है कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है। यूज़र जो है हो सकता है वो प्राइस जो है वो देना नहीं चाहता हो, तो आप उसको 20% डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह जो है वो कर रहे होते हैं। हमें एट द मोमेंट ये 5 हेडलाइंस, ये 6 हेडलाइंस जो है हमने जो इसकी लिख दी हैं। अब जो है हम लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन की तरफ। आप अगर एक चीज़ नोटिस करें तो ये जो है मीटर भी जो है इसके हिसाब से जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये हम जितना ये फिल आउट करते रहेंगे उसका जो है बढ़ता रहेगा। हो सकता है अभी ना करें क्योंकि हम हाइपोथेटिकली जो है ये लेके चल रहे हैं चीज़ें। इंडेक्सिंग जो है हो सकता है उसको शो ना हो रही हो सही तरीके से, तो कीवर्ड का जो है आपको जो डेटा है वो सही तरह नहीं मिल पा रहा। बट व्हेन यू आर डूइंग इट, ट्राई के आप लोग जो है पूरे के पूरे जो है 15 करने की कोशिश करें ताकि रिजल्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिले। डोंट गो के मैं जो हूँ हाइपोथेटिकली जो है इतनी कर रहा हूँ तो आप भी जो है इतनी करें। कि आपको टेस्टिंग करनी है, हमें ट्रायल करना है, ये चीज़ें हम प्लानिंग के फेज़ में हैं। हम अभी ये चीज़ें जो है वो सोच रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपके लिए जो है काम अभी इसलिए आ रही होती हैं क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप मेन जो प्लानिंग करने जाएंगे तो आपको किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना है आपके कीवर्ड जो है। हमने हेडलाइंस जो है ये मेंशन कर दी, आपको और मजीद करनी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया, इस तरह ऐड करके मगर मैक्सिमम आपके पास जो है वो 15 है, जितनी हेडलाइंस आप ऑफर कर सकते हैं। करेक्टर की लिमिट 30 ही है सबके सब में। डिस्क्रिप्शन जो है आपकी आपकी आ गई। देखिए ज़्यादातर जब आप कोई ऐड जो है वो कर रहे होते हैं हम लोग, तो उस ऐड में जो है आपकी जो चीज़ें शामिल होती हैं, हम कह लेते हैं कि ओ लेवल मैथ्स क्लास। ठीक है, आपके ज़्यादातर जो है लोग हैं वो फर्स्ट जो है वो चीज़ जो है वो देख रहे होते हैं। पहली चीज़ पे जो है उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो हो रही होती है कि पहले हेडलाइन पे जो है वो क्या चीज़ें मेंशन है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस नीचे लेवल पे आ रहे होते हैं। अगर उनको कन्वेंस होना होता है, अर्जेंसी में होते हैं, तो वो पहले पे क्लिक करके, ये पहले जितने भी 4 ऐड आ रहे हैं उनकी हेडलाइन पे ही क्लिक करके जो है वो उसको जो है आगे जाके जो है देख रहे होते हैं कि उनके ऑफर उनके लिए अच्छी है या नहीं है। बट स्टिल दैट डजेंट मीन कि हम डिस्क्रिप्शन ना डालें। डिस्क्रिप्शन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम 30 कैरेक्टर्स में अपना डिफाइन नहीं कर सकते कि हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में ही मौका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कीवर्ड का इस्तेमाल करें, जो कि गूगल के लिए जो है मेनली अच्छा होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम डिस्क्रिप्शन जो है वो लाजमी डालेंगे। आपके पास जो है प्री डिफाइंड कुछ टैग्स आ रहे हैं, अगर आपको आइडिया अच्छा लगता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। हमें एक ये मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही है, आर यू लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट होम ट्यूटर। एक्सपर्ट होम ट्यूटर की जगह हम इसको ऑनलाइन ट्यूटर कर देते हैं। इन कराची की जगह कर देते हैं फॉर मैथ्स। फॉर मैथ्स एक्सपीरियंसिंग कर लें। ठीक है, ये हमने रीज़न क्यों किया क्योंकि हमें हमें ऑनलाइन, एक तो हमारा होम नहीं की वजह मैंने ऑनलाइन लिख दिया, इन कराची की जगह मैथ्स लिख दिया। हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें सिटी का जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। रिक्वेस्ट फॉर अ डेमो कह देते हैं इसमें, रिक्वेस्ट फॉर अ ट्यूटर की जगह रिक्वेस्ट फॉर अ डेमो कर देते हैं, ताकि लिंक वो सेंड कर दें मीट का, जूम का जो भी है, और उसमें उसकी जो है फिर बेसिकली डेमो क्लास हो जाए, ताकि उसकी जो भी शक व शुबहात हैं वो उसके दूर हो जाए। अब एक और जो है वो कर लेते हैं स्टार्ट, ये कर लेते हैं साइंस अकेडमी प्रोवाइड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस इन मैथ्स। एक ही हमने जो हेडलाइन डाल दी। डिस्क्रिप्शन में मैंने वही कहा कि देखिए कुछ चीज़ें की पॉइंट्स होंगे जो कि आपके माइंड में होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ऑफर कर रहे हैं जो कि शायद मुख्तलिफ है दूसरी चीज़ों से जो है। तो आपको जो है मेनली इस चीज़ में जो है वो, मैं जो जिस तरह कर रहा होता हूँ वो इसी तरह हो रहा होता है कि आप ऑफर बेनिफिट्स और फीचर्स जो हैं उनका जो है इस्तेमाल जो है आपकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह में जो है कर रहे होते हैं। अगर कुछ ऑफर्स और कुछ मेंशंस आपने जो है वहाँ करना भूल गए तो आप इसमें ऐड कर लेंगे। कुछ आपने वहाँ मेंशन की हुए हैं तो आप इसको जो है वो स्पेसिफिकली इसको एक्सपेंड करके बता सकते हैं कि जी 20% ऑफ है। नीचे आप मेंशन कर सकते हैं 20% ऑफ फॉर पीपल हु रजिस्टर बिफोर 14 फेब या 15 फेब या जो भी होती है, आप ऑफर प्रोवाइड जो है कर रहे होते हैं। अब नए सिरे से बिल्कुल विदाउट एनी प्रिडिक्टेबल टेक्स्ट जो है वो हम लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
trying to find a good online teacher for your O levels. Call us now. देखिए ना, कैरेक्टर लिमिट जो है वो इंक्रीज हो गई, दैट इज द रीजन कि मुझे वो प्रॉम्प्ट कर रहा है। विजिट आवर वेबसाइट। इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं ताकि हम अपनी कैरेक्टर लिमिट पे जो है वो रीच कर पाएँ। फाइंडिंग अ गुड online maths teacher for your O levels, visit our website or call now। ये हमने एक्सक्लेमेशन मार्क कर दिया। कैरेक्टर लिमिट जो है इसमें 90 होती है। आप कैरेक्टर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर्ड का साइन हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, बट एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि आप बार बार जो है यूज़ किए जाएँ। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जब आप ऐड बना, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जो भी वर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल जो है वो लिखा है। ये बेसिकली एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप अट्रैक्शन के लिए आप नोटिस कर लें कि कितनी भी जितनी भी ऐड कॉपीज़ हैं, अगर हम प्लम्बिंग सर्विसेज इन यूएसए का जो है पेज देख लेते हैं, तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखा जाता है, ताकि क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है, आपको सबसे पहले जो है वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है। अगर हम स्मॉल में लिखते हैं तो वो चीज़ें इतनी अट्रैक्ट, आप इसमें देखें स्मॉल में ज़्यादा जल्दी अट्रैक्शन नहीं क्रिएट हो रही होती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप पहला लेटर जो है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन में कर रहे हैं या एक एक्सटेंशन में कर रहे हैं या हेडलाइंस में कर रहे हैं, पहला लेटर शुड बी कैपिटल। आई नो उसके अगेंस्ट है, मेजर आपकी कॉपी राइटिंग के अगेंस्ट होता है, कुछ होता है, या जनरल इंग्लिश के अगेंस्ट होता है, बट दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस दैट वी नीड टू रेफर के इसमें जो है अपने आपको मेंशन करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है कि आपने डिस्क्रिप्शन में भी जो है कोशिश करना है कि जो है ये चारों जो है वो फिल आउट करें। मैंने जो है यहाँ आपको इतनी शो की है मैं, बट आपके ऑब्वियसली मैं जो ये हाइपोथेटिकली लेके चल रहा हूँ, ऑन द गो कर रहा हूँ, इसमें थॉट प्रोसेस मेरा भी इतना शामिल नहीं है। आपको मेरा मेरा मकसद जो है आपको बेसिकली ये समझाना है कि किस तरीके से ये चीज़ें ऐड करनी है। बट डिस्क्रिप्शन में आपने जो है ये चार आपको बेसिकली जो है वो डालने हैं डिस्क्रिप्शंस, और आपको हेडलाइंस डालनी है। ट्राई कि आप ये जो है वो पूरे तरीके से कर सकें, क्योंकि अभी तो हम प्लानिंग फेज में हैं। हम चाहते हैं कि ये आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकें प्रैक्टिकली, तो उसमें ज़्यादा जो है वो बेहतर रहेगा। अब अगर हम कुछ कुछ आपके पास, आप वापस भी जो इसको आके अगर आप ऐड कर सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपने ऐड अपना कंप्लीट कर लिया, आपको यहाँ जो है वो एवरेज या एक्सेलेंट के करीब जो है कुछ अगर नज़र आ रहा है, तो दैट्स वेल एंड गुड। वरना जो है आप वैसे भी ट्राई करके देख लें, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों में जो है वो मेनली इंप्रूवमेंट चाहिए। आपको साइड के बार में जो है ये बता रहा होगा कि आपके पास जो है क्या क्या चीज़ें कमी है। आप चाहें तो इससे आइडियाज़ भी ले सकते हैं। ऐड मोर हेडलाइंस, व्यू आइडियाज़ में आप चले जाएँ, तो आपको आइडियाज़ वो दे देगा कि आप हेडलाइंस में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक कि इट्स गुड फॉर यू, तो आप उसको जो है वो बता सकते हैं कि भाई स्केड्यूल अ मीटिंग आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड। उसके अलावा इफ़ यू कैन, तो आपके पास जो है वो मेन ऑप्शन आपके पास आ गया, और क्या चूज़ कर सकते हैं। फाइंड लोकेशन, नेक्स्ट डेट डिलीवरी, यूनिक कीवर्ड में आपके पास एक और चीज़ आ गई, पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइन। पॉपुलर कीवर्ड्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल, होम ट्यूटर कर लिया हमने, होम ट्यूटर इन कराची कर लिया। ठीक है, अगर कराची का बंदा सर्च करे तो आपको कराची का जो नज़र आ जाएगा, बट दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई वोंट रिकमेंड कि ये चीज़ें आप इसमें ऐड करें। ओ लेवल मैथ्स की क्लास हो गया कि, तो एनी हाउ इसमें मैंने एक्चुअली इशू इसमें जो अभी आया है एट द मोमेंट, वो ये कि हेडलाइंस जो है मैंने उनमें कीवर्ड अपने इस्तेमाल नहीं किए जो मैंने जो है वो करने चाहिए। तो अगर मैं कीवर्ड का जो इस्तेमाल देखूँ, मैथ्स एग्ज़ाम प्रेपरेशन, ये कीवर्ड मैंने यूज़ कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जूम क्लासेस
और मैथ्स, ये कीवर्ड यूज़ कर लिया। तो यू गेट द पॉइंट बेसिकली कि आपको जो है अब इसमें अचानक जो है वो गुड की तरफ आ गया, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा उसको फिल आउट करता रहूँगा उतना ज़्यादा जो है। अब देखें अक्सर का ऐसा होता है कि आप टेस्टिंग कर रहे हैं। अब टेस्टिंग में आप शुरू के जो है वो समझें 4 जो हेडलाइंस डालना चाह रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में 2 डालना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर ये एवरेज आ रहा है या पुअर आ रहा है तो इसमें जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मकसद जो है अभी टेस्टिंग करना है। आप गूगल को ये चीज़ नहीं पता कि आप टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आपको हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू जो है सजेस्ट किया जा रहा है कि जी लोग जो बाकी थे उन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किए तो उनका ऐड जो है वो शो अप हुआ था। आप अगर चाहें तो आपके जो कीवर्ड जो आपने इस्तेमाल किए हैं, देखें एक सजेशन इसमें ये है कि आपका कीवर्ड, आपके ऐड कॉपी और आपका लैंडिंग पेज ये तीनों सिंक होने चाहिए। जो इसकी वजह मैं आपको इसके लॉजिक में आपको समझा देता हूँ। आप कोई चीज़ अगर टाइप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपके माइंड में मौजूद है, आपकी जो सर्विस है या आपकी प्रॉब्लम है, आपने जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। उस सोल्यूशन को जो है वो घर पे बुलाने का तरीका जो है जिस तरह होगा उसके लिए बंदा क्लिक करेगा। तो जो वो सोच रहा है वो आप दिखा रहे हो, जो आप दिखा रहे हो वो फिर डिटेल में जो है आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या लैंडिंग पेज के थ्रू जो आप दिखा रहे होते हैं। तो दीज 3 थिंग्स शुड बी रेजोनेटिंग ईच अदर। ठीक है, उसके बाद जो है हम सिंपल अगर कोई इशू होगा तो हम सेव ऐड के बाद हमारे पास जो है वो पता चल जाएगा कि उसमें कोई इशू है। वरना आपने अगर कंप्लीट कर लिए चीज़ें तो आप सेव ऐड दबा देंगे। साइट ये अभी हम एक्सटेंशंस की तरफ जो अभी हम नहीं जाएंगे, उसका एक सेपरेट टॉपिक होगा क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है। हम सिंपल सेव ऐड दबा देंगे। अगर कोई इशू होगा तो वो हमें बता देगा, कोई इशू नहीं होगा तो सिंपली वो ऐड क्रिएट हो जाएगा। हमारा ऐड जो है वो ये था। ठीक है, ये हमारा पहले का ऐड है। आपने जो है अगर कोई मज़ीद जो है कोई चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है, पहली बात तो आपका ऐड यहाँ शो हो जाता है। आपको एक और कॉपी क्रिएट करनी है, रिकमेंडेड ये है कि आप 2 कॉपी एटलीस्ट जो है वो ट्राई करें। वरना तो ये कहते हैं कि भाई जितनी ऐड कॉपीज़ आप ट्राई करें उतना अच्छा है। कीबोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता है और ये भी पता चलता है कि कौन सी ऐड कॉपी अच्छी चल रही है। फिर आप उसमें मज़ीद जाएँ कि ये ऐड कॉपी अच्छी क्यों चल रही है। तो दीज आर द 2 थिंग्स जो कि आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं जब आप प्लानिंग इस चीज़ की कर रहे हो। एनी हाउ अभी तो आप इसको टेस्टिंग करें, आप उसको चेक करें कि क्या होता है। मैंने भी जो अकाउंट किया हुआ है उसमें कोई मैंने कार्ड नहीं डाला हुआ है, कुछ चीज़ें जो अभी नहीं डाली हुई हैं। दैट इज़ द रीज़न कि मुझे बार बार जो ऊपर प्रॉम्प्ट कर रहा होता है। तो ऑल दिस इज़ फ्री। अब इसमें कोई आपके लिए कोई आपको गूगल एड्स में कोई पैसे नहीं देने पड़े, टेस्टिंग करने के पैसे आपको नहीं देने पड़े होते हैं। तो गो आउट एंड टेस्ट योर एड कॉपीज जो है। ठीक है, अभी फिर हमारे ऐड कॉपी का जो है इसमें जो है वो एंड होता है और हम जो है अभी बेसिकली जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फिर चलते हैं। थैंक यू।